आज इस वीडियो में हम भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे। भारत के प्राचीन इतिहास में क्या क्या चीज़ें आई उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो काल आया है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल क्या था उसे जानते हैं। जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का लिखित कोई विवरण नहीं किया गया हो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसमें किसी भी घटना के बारे में लिखित कोई भी विवरण नहीं किया गया है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है प्रागैतिहासिक काल? जो पहला है पुरा पाषाण काल है, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। तो तीनों कालों को बता दिया गया है, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल। तो तीनों के बारे में एक एक करके हम जानेंगे। तो सबसे पहला जो काल है पुरा पाषाण काल, उसके बारे में हम जानते हैं। पुरा पाषाण काल इसे शिकार व खाद्य संग्रह काल भी कहते हैं। इनमें जो मानव थे वो शिकार करते थे, उनका एक शौक था शिकार करना। और खाद्य संग्रह काल भी कहते हैं। संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना। पूरा पाषाण काल में मानव को धातु का ज्ञान नहीं था तथा मानव के पास कोई अस्थायी घर नहीं था। पूरा पाषाण काल में मानव के पास कोई भी अस्थायी घर नहीं था, वह कहीं पे भी रह लेते थे। पूरा पाषाण काल में मानव अपना पेट भरने के लिए जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे और पेड़ पौधों से प्राप्त फलों का संग्रह करते थे। जो पूरा पाषाण काल के मानव थे वो अपने पेट को भरने के लिए जंगली जानवरों का क्या करते थे? शिकार करते थे और उन्हें कच्चा ही खाते थे। पूरा पाषाण काल में मानव को खेती करना, आग जलाना, बर्तन बनाना, इन सारी चीज़ों के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था। लेकिन कहा जाता है कि आग की जो खोज हुई थी वो पूरा पाषाण काल में ही हो गई थी। आग की सिर्फ क्या हुई थी? खोज हुई थी। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट जानते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था? तो मध्य पाषाण काल को शिकार व पशुपालन का भी कहते हैं। मध्य पाषाण काल में मानव को मछली पकड़ने का ज्ञान हो गया था। क्या हुआ था? मध्य पाषाण काल में मानवों को मछली पकड़ने का ज्ञान हो गया था। मध्य पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक है, मध्य पाषाण को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? उत्तर पाषाण काल कहा जाता है। तो अगर कहीं क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि उत्तर पाषाण काल, तो वहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। मध्य और उत्तर दोनों पाषाण काल क्या है? एक ही है, बस दोनों का नाम अलग अलग बता दिया गया है। नेक्स्ट आपका है नव पाषाण काल। इस काल के बारे में हम जानते हैं। तो नव पाषाण काल में मानव को अन्न उपजाने का ज्ञान हो गया था, या उपजाने मतलब उगाने का ज्ञान हो गया था। मानव जो थे उस समय नव पाषाण काल में वो गेहूं, जौ, चावल, कपास की खेती करना जान गए थे, उन्हें उगाना जान गए थे। तो कपास क्या होता है? कपास से जिससे हम रुई प्राप्त करते हैं। इस काल में मानव गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पशुओं को पालते थे। किस काल में? नव पाषाण काल में ही
मानव क्या करते थे? गाय, बैल, भेड़, बकरी का पालन करना शुरू कर दिए थे। नवपाषाण काल में ही मानव को आग जलाने का ज्ञान प्राप्त हुआ था। खोज कब हुई थी इसकी? पूरा पाषाण काल में। और जलाने का ज्ञान कब हुआ उन्हें? नवपाषाण काल में। तो दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए दोनों अलग अलग करके मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। खोज कहाँ हुई थी? पूरा पाषाण काल में। और जलाने का ज्ञान कहाँ पे इन्हें प्राप्त हुआ था? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में मानव मृत भंड का निर्माण किया करता था। मृत भंडार मतलब क्या होता है? मिट्टी का बर्तन, ठीक है। नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ था। मानव ने नवपाषाण काल में पहिए का क्या किया था? आविष्कार कर लिया था। नवपाषाण काल में मानव अस्थायी घर बनाकर रहने लगे थे। और पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था? मानवों के पास कोई भी अस्थायी घर नहीं था, वो कहीं पे भी निवास कर लेते थे। लेकिन नवपाषाण काल में क्या हुआ? मानव ने अपना घर बना लिया, एक अस्थायी जगह जहाँ पे वो निवास कर सके। और उन्होंने नवपाषाण काल में आग की खोज की और यहाँ से उन्होंने भोजन पका के खाना शुरू कर